दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में देखिए कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, सबसे पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था एनवा पद का फॉर्मूला। तो किसी भी समांतर श्रेणी में अगर एनवा पद निकालना है तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ठीक है, अगर आपसे कहेगा एनवा पद, अगर कहीं भी लिखा है एनवा पद निकालो या फिर पांचवा पद निकालो, छठा पद निकालो, क्योंकि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर तो होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एन बराबर 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो एनवा पद कहेगा तो आप एनवा पद निकाल देंगे, जैसे कह सकते हैं दूसरा पद निकालो, तीसरा पद निकालो, चौथा पद निकालो, ये तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात पर ध्यान देना है, जो ए एन है ना, ये ए एन हो या फिर एल हो, एल मीन्स होता है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, और ए एन आपको पता है, और टी एन भी क्या होता है, एनथ टर्म यानी कि एनवा पद, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तीनों का फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो है इस एक्सरसाइज में यूज होगा वो होगा आपका एन पदों का योगफल। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एन पदों का योगफल ज्ञात करो। एन की जगह कह सकता है 5 पदों का योगफल प्राप्त करो, 6 पदों का योगफल करो, या 10 पदों का योगफल प्राप्त करो। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज होना है। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें, इस फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले की हेल्प करेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे प्रश्नावली है आपकी 5.3, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि सम फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपसे कैसे कह रहा है और कैसे करेंगे हम इसको। आपसे ये कह रहा है कि 2 7 12 और डैश 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 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारे काम वही रहेंगे, जैसे आपसे कहता है प्रथम पद क्या होता है, तो आपको पता है प्रथम पद क्या होता है, ए, और ए बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, ऐसे ही आपसे कह रहा है डी, डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवांतर। तो कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाता है, 5। तो डी का मान कितना आ गया, 5। और एन कितने पदों तक कह रहा है, 10 पदों तक, तो एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर हो गया 10। ठीक है, ये सारे मान हमें पता लग गए। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एस की जगह एस लगेगा, एन यानी कि पद, कितने 10 पदों तक निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे 10, बराबर एन अपॉन टू होता है यानी कि 10/2, ये आ गया एन अपॉन टू। और ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगाएंगे 2a, 2 का 2, ए की जगह कितना है 2, तो लगाएंगे 2, प्लस का प्लस एन माइनस वन यानी कि एन कितना है 10, तो ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना है 5, तो लगा देंगे 5 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, 5 बार कटेगा, यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 1 क्या बचेगा 9, और गुणा में चल रहा है 5, 5 ऐसे ही रखेंगे, ये 4 भी ऐसे ही, और 9 पंजे हो जाएगा 45, तो 5 ऐसे ही रहेगा, और 45 और 4 हो जाएगा 49। दोनों की गुणा कर लेते हैं, 5 निम 45 का 5 ऐसे लगेंगे 4, तो 5 चौक 20 और 4 हो गए 24, यानी कि 245। तो एस एन जो आया ना 10 पदों का योगफल, वो कितना आ गया, 245 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको सीरीज जो दे रखी है ना थोड़ी माइनस में दे रखी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये भी इजी है। कैसे, आपको पता है ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, तो -37 है प्रथम पद। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे, अगर आप डी का मान निकालेंगे ना, तो डी का मान होता है दूसरे पद में से पहला पद को माइनस कर दो, दूसरा पद कितना है -33 है, आपको ब्रैकेट में लिखना है, और माइनस क्या करना है, पहला पद, तो पहला पद क्या है हमारे पास -37। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ये जो -33 है इसको -33 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 37 में से 37 का साइन बड़ा है और 33 छोटा है, तो बचेगा हमारे पास 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4, तो डी का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करना है, इसका योग निकालना है 12 पदों तक। ठीक है, और एन बराबर कितना हो गया, फिर एन बराबर 12 पदों तक हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते समय ना हमें फॉर्मूले को जरूर लिखना है, क्योंकि जितना आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें हम सारी वैल्यू लगाते हैं। एन की जगह पर कितना है 12, अपॉन में 2 है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह है -का
37 और प्लस का n-1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, तो लगा देंगे हम 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपको दे रखा है ना 12, इसको 2 से भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 6, हो गया 6। और आपको 37 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 14 का 4, हाथ से लग गया 1, ये 7 यानी कि 74 माइनस है, और ये प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, और 12 में से 1 गया तो 11 इंटू में 4 चल गया। ठीक, तो 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 74 प्लस 11 चौक हो जाएगा 44, तो 6, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए 74 में से 44 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 30, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, तो 6 से 3 की मल्टीप्लाई 6 3 18 हो जाता है, यानी कि 180, और वो भी माइनस का। तो इन सबका जो योग होगा ना 12 पदों तक, वो कितना होगा माइनस का 180, यानी कि S12 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। सर ये देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आपको थर्ड पार्ट में कह रहा है, सीरीज दे रखी है पॉइंट में 0.6, 1.7, 2.8, और ऐसे ही चल रहा है कहाँ तक 100 पदों तक। ये आपको निकालना है 100 पदों तक। ठीक है, तो इसका देखिए 100 पदों तक कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर है 0.6। ठीक है, और डी बराबर, देखिए डी कैसे निकालेंगे, 1.7 है, 1.7 लिखा, माइनस करना है कि 0.6, तो 0.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1.1 बचेगा। ठीक, और n बराबर कितना कह रहा है 100 पदों तक, तो n बराबर 100 हो गया। योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, सारी मान लगा देते हैं। n का मान कितना है 100, तो ये हो जाएगा S100, और 100/2 ब्रैकेट में 2a, a यानी कि 0.6, और प्लस का n-1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू में d आया है 1.1। ठीक, तो ये जो होगा आपका मान लग गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 100 जाएगा कितनी बार, 50 बार, और 2 की 0.6 से गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99, और गुणा करेंगे 1.1 से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 50 का तो 50 आएगा। अब देखिए 12 का तो ऐसे लिखेंगे 1.2 को, प्लस 99 की हम किससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 99 का 9, हाथ से लगे 9, 11 99, और 99 9 108, तो याद है 108। अब पॉइंट एक नंबर के बाद लगा, तो इस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ। अब क्या करते हैं 50 का 50, और इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। कैसे जोड़ेंगे, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहाँ लग देता हूँ 1089 है, और यहाँ है 1.2, इन दोनों को ऐड करना है, तो 9 और 2 हो गए 11 का 1, हासिल 1, 8 9 10 का 0, हासिल 1, तो 1 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो कितना आ रहा है 110.1। अब क्या करेंगे, देखिए 50 से गुणा करनी है, तो ये वाला पॉइंट हटाएंगे, और बटे में क्या आ जाता है 1 10 आ जाता है, तो इस 0 से ये 0 कटेगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 0 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, आपको अपॉन में दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, रैशनल नंबर में 1/12, फिर है 1/10, और ये जा रहा है आपका 11 पदों तक। ठीक है, एक ही जैसे हैं सारे क्वेश्चन। कैसे करेंगे, ए का मान क्या है हमारे पास 1/15, ये ए का मान हो गया। और डी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डी का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी आएगा 1/12, और माइनस हो जाएगा 1/15, तो एलसीएम हम ले लेंगे कितना, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 12 60 60 आएगा, तो 12 पंजे 60 माइनस 15 चौक 60, तो यहाँ से बचेगा 1/60, तो डी का मान आ जाएगा 1/60। और n बराबर आपको दे रखा है 11 पदों तक, तो n बराबर 11। फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब क्या करेंगे, n की जगह पे लगाएंगे 11/2, ब्रैकेट में 2 का 2 इंटू ए का मान है 1/15, और प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1, और डी कितना है 1/60, हो गया 1/60। अब सॉल्व करना है हमें।
देखिए कैसे करेंगे, 11/2, ये तो 2 से कटेगा नहीं, और ये हो जाएगा आपके पास 2/15 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो बचेगा 10 गुणा में 1/60, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये होगा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/6 आ गया, सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा और। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इन दोनों का, तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम में आएगा 30, तो 15 के पहाड़े में 30 दो बार, 15 दूनी 30 और 2 की गुणा 2 से हुई तो 4 आया, प्लस 6 के पहाड़े में 30, 6 पंजे 30 5 बार, और 5 की गुणा 1 से हुई तो 5 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 और ये हो गया 9/30, यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 99/3×2 6 यानी कि 60। अब देखिए किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 0 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास 33/20, ये आ जाएगा पदों का योग, कितने पदों का, 11 पदों का योगफल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट का, तो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, सारे पार्ट्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन 2 की ओर मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज दे रखा होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए थे आपके, यहाँ पर देखिए दूसरे में कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, इसमें भी योगफल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ लास्ट टर्म दे रखी है, ये भी दे रखा है कि पदों का पदों तक कितने पदों तक निकालना है, ये नहीं पता है हमें, इसकी सबसे आखिरी टर्म दे रखी है कि ये सीरीज जो है यहाँ पर जाकर रुक रही है, यहाँ पर सीरीज अनंत तक चल रही थी, तो आपसे कह रहा है 10 पदों तक निकालो, 11 पदों तक, यहाँ अनंत तक नहीं चल रही है सीरीज, कहीं ना कहीं जाकर रुक रही है, जैसे आखिरी टर्म ये हो गया 84, आखिरी टर्म ये हो गया, इसका आखिरी टर्म ये हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए आपको जो आपने 5.2 की थी ना उसी के बेस पर होनी है, ये कैसे होना है देखिए, पहले आपको क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस जा रहा है आखिरी टर्म तक 84 तक। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, हमें दे रखा है ए, तो ए तो 7 है। ठीक है, अब अगर डी निकालना है ना तो डी यहाँ निकालेंगे, डी का मान यहाँ लिख देंगे, निकालेंगे यहाँ डी यानी कि ये, और इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है यानी कि ये भिन्न में दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, 2 की 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 और 21/2, 21/2, और माइनस क्या कर देंगे, ये वाला 7। अब ऐसे तो माइनस कर नहीं सकते, एक इसके नीचे मानेंगे और 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस का 14, और 21 में से 14 गया तो बचता है 7/2। ठीक है, तो 7/2 आ रहा है किसका मान, डी का मान, और ये क्या है ए एन, यानी कि लास्ट टर्म है 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए एन बराबर अगर आपको दे रखा है कितना 84, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, ए एन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये आगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एल के भी बराबर होता है, लास्ट टर्म ए एन और टी एन आपस में बराबर होते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है 84। अब जो जो मान दे रखे हैं आप सारे मान लगा दीजिए, कैसे लगाना है, ए का मान 7 है तो 7 प्लस एन, एन का मान हमारे पास यहाँ पर दे ही नहीं रखा है तो n-1 लगाएंगे, डी का मान 7/2 है तो 7/2 लगाएंगे, बराबर में 84 है तो 84, तो यहाँ n का मान निकल आएगा इससे। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर n-1 इंटू में 7/2 को तो यही रखते हैं, ये वाला जो 7/2 है इसको यही रखेंगे, ये 7 को उधर ले जाएंगे तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n-1 और 7/2 बराबर 84 में से 7 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 77। ठीक है, 77। तो अब क्या करना है, n-1 बराबर ले लेंगे 77 और गुणा 7/2 को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ये 2/7 हो जाता है, 7 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, 11 दूनी हो जाएगा 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो n बराबर आ गया 23, यानी कि यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि श्रेणी में कुल 23 पद हैं। श्रेणी में कितने पद है, 23 पद है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इस श्रेणी में कितने पद है, 23 पद है, हमें आखिरी पद दे रखा था, हमने टोटल बता दिए कितने पद है, तो कितने पद है 23 पद। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे 23 पदों का योगफल,
आपसे यही तो कह रहा था कि इसमें सभी पदों का योगफल निकालना है। तो निकालेंगे S23 बराबर n अपॉन टू, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए क्या करेंगे, n अपॉन टू यानी कि 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह कितना था 7 था, 7 लगाएंगे, प्लस n कितने 23 माइनस 1 और डी का मान कितना था 7/2। ठीक है, सारे मान लगा दिए। ये 23/2 ऐसे ही रहा और 7 दूनी हो गया 14 प्लस ये हो गया 22 और गुणा में 7/2। तो 2 से 22 कटेगा कितनी बार, 11 बार। ये हो जाएगा 23/2 और ब्रैकेट में 14 प्लस 11 सत्ते हो जाएगा 77। ये हो गया 23/2 और 7 4 हो गया 11, 11 का एक हाथ से लग गया, एक 7 और एक 8 और एक 9, 91। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लेते हैं 23 की 91 से, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 9 3 27, हाथ से लगे 2, 9 2 18 19 20, 3 7 और 9 0 2, कितना आ रहा है 2 0 9 3 बटे में 2। इसको 2 से काट भी सकते हैं, तो 2 एकम 2 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा और एक बचेगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, एक हो गया 13। ठीक है, ये आ जाएगा योगफल कितने का, 23 पदों का। ऐसे निकालना है इसको। जहां देखिए आपको पदों की संख्या नहीं दे रखी हो वहां पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, कौन किस वाले फॉर्मूले से, आखिरी वाले पद से जो हमने ये निकाला है। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने पद हैं तब हम निकालेंगे उन सारे पदों का योगफल जो मैंने ये करा। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ जो जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। an बराबर कितना है, लास्ट टर्म 10। ठीक है, और a बराबर कितना है 34 और d बराबर कितना है 32 में से जब 34 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस का n माइनस वन इंटू डी और बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 34 प्लस n का मान निकालना है, ऐसे ही रखेंगे, d का मान है माइनस का 2 बराबर में है 10। तो 34 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये n माइनस वन और माइनस का 2 बराबर 10 माइनस का 34। तो n माइनस वन इंटू में माइनस का 2 बराबर माइनस का कितना बचेगा 24। अब क्या करेंगे, n माइनस वन को यहीं रहने देते हैं, इस माइनस 2 को भाग में ले जाते हैं, माइनस 24 बटे में माइनस का 2, तो माइनस 2 से 24 जाएगा कितनी बार 12 बार। तो n माइनस वन बराबर आएगा 12 और n बराबर हो जाएगा 12, ये एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 13, यानी कि श्रेणी में कुल पद 13 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 13 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे 13 पदों का योगफल यानी कि S13 बराबर क्या होगा, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। निकाल लेते हैं, n की जगह पर 13/2, 2a की जगह पर दे रखा है हमें 34 प्लस का n है 13 माइनस वन इंटू डी है माइनस का 2। सारे मान लग गए, सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ 34 की 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 प्लस ये हो जाएगा 12। देखिए 13 में से एक गया तो 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा 24 और माइनस का और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 13/2 इंटू में देखिए 68 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। 8 में से 4 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो सॉरी यहाँ 4 आएगा, 44 बचेगा। ठीक है 44, तो 2 से 44 कितनी बार जाएगा 22 बार, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 22 और गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 का 6 लगे 2 7 26 का 28, तो कितना आ रहा है S13 यानी कि 13 पदों का योगफल 286। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है देखिए,
थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस का 5, माइनस में सीरीज चल रही है, और प्लस माइनस का 8, प्लस माइनस का 11, प्लस डैश 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 करके प्लस का माइनस का 230 तक जा रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो ए एन बराबर बताइए क्या है। ए एन बराबर लास्ट टर्म में माइनस का 230, और ए बराबर अगर देखा जाए तो ए बराबर है माइनस का 5, और डी बराबर अगर देखा जाए तो माइनस 8 माइनस 5। देखिए कैसे करेंगे, माइनस 8 दूसरा पद और माइनस कर देंगे माइनस 5 पहला पद, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस का प्लस का और 5, यहाँ 8 बड़ा है तो माइनस का साइन, 8 में से 5 गया तो 3, यानी डी बराबर कितना आ गया 3। अब इस ए एन का फॉर्मूला लगा के ए और डी का मान लगा के एन का मान निकाल लेते हैं कि कितने पद है। ए एन होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है माइनस का 230, ए की जगह कितना आएगा माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह माइनस का 3 और बराबर में माइनस का 230 चल रहा है। तो माइनस के 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 230 प्लस का 5, तो एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर 230 में से 5 घटा दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस का साइन आता है बड़ा है, तो हो जाएगा 225। तो माइनस 3 को भाग में ले जाते हैं, एन माइनस 1 बराबर 225 बटे में माइनस का 3, ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कटेगा और 3 से इस पूरे को काट देंगे, 3 सत्ते 21 होता है और 3 पंजे 15, 75 बार कटेगा, तो n माइनस 1 बराबर 75 और n बराबर हो जाएगा 75 प्लस का 1, तो n बराबर 75 1 76, यानी कि श्रेणी में कितने पद हैं 76 हैं। अब निकाल लेते हैं S76 यानी 76 पदों का योगफल, तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2 यानी 76 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 76 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू माइनस का 3। देखिए इसको 2 से भाग लेंगे तो 2 या 6 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 10, और यहाँ भी माइनस का 76 में से 1 गया तो हो गया 75 और गुणा में 3, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 10 और माइनस 5 3 15 का 5 हाथ से 1 7 1 22 यानी 225, तो 38 और गुणा में माइनस का 10 को जोड़ देंगे तो 235 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है और आंसर आ जाएगा, तो 235 की 2 3 5 और 38 की गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 के 24 25 24 28 का 8 हाथ से लगे 2, 8 16 और 2 हो गए 18, गुणा 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 8 और 1 9 7 और 1 8, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 8930। ठीक है, S76 का मान यानी कि 76 पदों का योगफल आ रहा है। ठीक, तो आपके 1 2 3 3 पार्ट यहाँ पर आपके पूरे कंप्लीट होते हैं, सॉरी 1 और 2 2 पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो अब हम मिलेंगे इसके बाद पार्ट 2 में। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर पूरे 10 पार्ट है, तो इसके लिए हमें जो है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 2 में आप देखिए, इसको मैं आपको करके बता दूंगा, और सारे बहुत ईजी, अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो इसके बाद जितने भी स्टोरीज हमें ना सब में यही होना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी पार्ट 2। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।